गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए सीख रहे थे। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को डीयू के नाम से भी जानते हैं, या उसी को हम लोग इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी कहते हैं, या अनसेचुरेशन फैक्टर या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के भी नाम से जानते हैं। तो इसके पहले टोटल आपका 3 रूल बता चुके थे। आज हम लोग रूल नंबर 4 सीखेंगे। रूल नंबर 4 में क्या कहता है? रूल नंबर 4 में कहता है कि अगर कोई मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है और उसमें कोई ट्राइवैलेंट एटम है, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि इफ द मोलिकुलर फार्मूला कंटेन्स एनी ट्राइवैलेंट एटम। एग्जाम्पल में आपका यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन आपका ट्राइवैलेंट एटम होता है। तब कहता है कि देन सब्ट्रैक्ट 1 हाइड्रोजन फॉर ईच नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ? जितना नाइट्रोजन होगा उतना हाइड्रोजन आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड देन नाइट्रोजन इज सिंपली रिजेक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग यूएल। और नाइट्रोजन को आप सिंपली क्या कीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। जैसे इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब आपको इसमें कहा गया कि C4H11N का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालिए। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए कह रहा है कि जितना आपका हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से एक हाइड्रोजन और हम लोग हटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर इस मोलिकुलर फार्मूला का निकालना है, तब हम लोग C4H10 का निकाल देंगे। ये सब लोग को समझ में आया? और जब C4H10 का अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है, तो हाइड्रोकार्बन में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या बताए थे? आपको बताए थे कि जिस मोलिकुल का अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना होता है, उतना कार्बन का अल्कीन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या। तो 4 कार्बन का अल्कीन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा? 10। और माइनस गिवन मोलेकुल में हाइड्रोजन का संख्या, तो यहां पर 10 हाइड्रोजन है तो -10 करेंगे और अपॉन 2, यानी कि यहां पे 0 आ गया। ये सभी लोगों को क्लियर हुआ? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी मोलिकुलर फार्मूला अगर दिया हुआ है और उसमें कोई ट्राइवैलेंट एटम है, कोई मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है और उसमें कोई ट्राइवैलेंट एटम है, तो कहता है कि जितना ट्राइवैलेंट एटम है उतना हाइड्रोजन आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस मोलिकुलर फार्मूला में एक नाइट्रोजन था तो एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो पहले आपका था कितना? 11 हाइड्रोजन, अब हो गया 10। तो C4H10 का आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल लिए। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, C7H9N है। अब आपको कहा गया कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालिए। आप बताइए किसका निकालेंगे। तो इसमें फिर देखिए एक ही नाइट्रोजन है तो एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एक हाइड्रोजन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C7H8 हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे को डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना होगा तो C7H8 का हम क्या करेंगे, डीयू निकालेंगे। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होगा, 7 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या, तो 7 दूना 14, 2 16, यानी कि 16 माइनस गिवन मोलिकुल में हाइड्रोजन का संख्या यानी कि 8 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा? 16 माइनस 8 करेंगे, 8 अपॉन 2 यानी कि 4 आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। बताइए आप लोग किसका निकालेंगे। अगर आपको कहा गया कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालिए, तो देखिए इसमें मोनोवैलेंट एटम भी है, डाइवैलेंट एटम भी है और ट्राइवैलेंट भी एटम है। तब आप क्या करेंगे? तो आपको क्या बताए थे कि अगर मोनोवैलेंट एटम है तो उसको हाइड्रोजन के जैसा काउंटिंग कीजिए। तो जब इसको मोनोवैलेंट एटम है तो हाइड्रोजन के जैसा काउंटिंग करेंगे, तो 7 हाइड्रोजन यहां और 2 ये हो गया, तो कितना हो गया? 9। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो उसमें आपको क्या बताए थे कि उसको सिंपली रिजेक्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। चलिए अच्छी बात है। और नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट एटम है और एक एटम है यहां पर, तो एक हाइड्रोजन और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 7 और 2 9 में से एक चला गया तो बच गया 8, यानी कि C4H8 का हमको क्या निकालना पड़ेगा? अनसेचुरेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताइए, तो 4 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा? तो 4 दूना 8 और 2 10,
अब माइनस गिवन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का संख्या 8/2। अब इसको कीजिएगा तो 10 - 8/2 कितना हो गया? 2/2 1 आ गया। बोलिए सभी लोग को समझ में आया? अब इसी को अगर फार्मूला के रूप में आपको लिखने के लिए कहा जाए कि जैसे देखिए यहाँ पे x क्या है? कार्बन का संख्या को बता रहा है। h क्या है? y क्या है? हाइड्रोजन की संख्या को बता रहा है। z क्या है? ऑक्सीजन की संख्या को बता रहा है। और b क्या है? मोनोवैलेंट एटम की संख्या को बता रहा है। और w क्या है? ट्राइवैलेंट एटम की संख्या को बता रहा है। अब इसका अगर आपको फार्मूला के रूप में लिखा दिया जाए कि du क्या होगा, तो आपको क्या बताते थे फार्मूला? x + 1। तो x + 1 यहाँ पे सबसे पहला कर दिए, माइनस अब देखिए क्या होगा, y + b, क्योंकि इसको तो हाइड्रोजन के जैसा काउंटिंग करना है, तो y + b। ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, डाइवैलेंट एटम से, तो उसको आप सिंपली हटा दीजिए और माइनस क्या करना पड़ेगा? w। अब ये -w क्यों? क्योंकि जितना ट्राइवैलेंट एटम होगा उतना सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बताएं। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा? y + b - w और /2। तो देखिए ये जो फार्मूला है ना, अगर रूल आपको पता है तो आप खुद से आप निकाल लेंगे। अब जैसे कोई बच्चा इस तरह से ना निकाल करके ये फार्मूला से निकालना चाहता है, ठीक है, जैसे अगर इसी का निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? x क्या है? कार्बन का संख्या 4 + 1 कितना हो गया? 5 माइनस फिर क्या कह रहा है? y + b, इसमें तो मोनोवैलेंट है नहीं, अब -w, तो y - w करेंगे तो यहां पर y क्या है? 11, अब -1, तो 11 - 1 कितना हो गया? 10/2। अब देखिए 5 अब -5 0 आ गया। आप इसमें चेक कीजिए, यहां पर फिर क्या होगा? 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का संख्या आपका कितना है? 7 है, तो 7 + 1 ये हो गया x + 1 माइनस, ठीक है, फिर y, ठीक है, अब -w, तो y मेरा कितना है? 9, अब -1 कर देंगे तो 8 हो गया और /2। अब इसको कीजिएगा तो 8 अब -4, ठीक है, तो कितना आ गया? 4। तो देखिए यहां पे 4 आया। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग से कुछ आपको लिखा दिया गया, सारा कुछ है। अब आपको जिस तरह से आसान लगता है उस तरह से आप सीखिए, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए? चलिए अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं। कह रहा है कि राइट द टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मोलिकुलर फार्मूला C7H9N हैविंग बेंजीन रिंग। देखिए आपके लिए ना आसान कर दिया कि ये जो मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, बेंजीन रिंग में टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए। इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग पहले भी किए हुए हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले du निकालेंगे। तो du जब आप निकालिएगा, अब यहाँ पे du निकालने के लिए क्या बताए थे कि जितना कार्बन दिया हुआ है उतना कार्बन का अल्कीन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या। तो यहाँ पे टोटल 7 कार्बन दिया हुआ है। 7 कार्बन का अल्कीन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा? तो 7 दूना 14, 2 16, यानी कि 16 माइनस गिवन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का संख्या। बट यहाँ पर एक ट्राइवैलेंट है, तो इसके लिए भी आपको क्या बताया कि जितना ट्राइवैलेंट एटम होगा उतना हाइड्रोजन आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे टोटल 9 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 8। तो 16 - 8/2 यानी कि 4। समझ में आ रहा है? और बेंजीन में आप जानते हैं कि उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, सो 4 होता है। अब ये मोलिकुलर फार्मूला आपका दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करते थे, जब बेंजीन रिंग में लिखने के लिए कहा जाता था तो C6H5 सब्ट्रैक्ट करते थे। अब C6H5 क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो ये सब पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। जैसे ये आपका क्या है? बेंजीन रिंग। अब हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो जब आप हाइड्रोजन को यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हटा देंगे, तभी तो कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर के जुटेगा। तो इसीलिए C6H5 यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका बचेगा क्या? CH4N। अब ये CH4N का मतलब क्या हुआ? आप इसको तो ऐसे कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट में इस तरह से तो आप लिख नहीं सकते हैं। समझ में आ रही बात?
तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे? तो इसको आप दो पार्ट में आप तोड़ दीजिए, एक प्राइमरी एमीन हो गया और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी एमीन। इसको कैसे किए? दो पार्ट में हम तोड़ दिए, एक प्राइमरी एमीन और दूसरा सेकेंडरी एमीन। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन का अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमको कंपाउंड लिखना होगा तो सबसे पहले एक बेंजीन बना देंगे और उसमें क्या करेंगे, CH2NH2 ऐड कर देंगे, CH2NH2 ऐड कर दिए, तो ये आपका क्या हो गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, अब आपसे इसमें पूछा जाए कि नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या बताए थे, बेंजाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल एमीन। नाम भी आपको सीखना है, नोमेनक्लेचर में बता दिए हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, अब दूसरा स्ट्रक्चर को फिर हम क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी एमीन है ना उसको सेकेंडरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकेंडरी में कन्वर्ट करेंगे तो एक बेंजीन दे दिए और उसके बाद इस ग्रुप को उठा कर करके यहां पे ऐड कर दीजिए NHCH3। अब आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो नाइट्रोजन के साथ देखिए आपका क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और इसका नाम आपको बताए थे, ये बहुत ही पॉपुलर नेम है और बार बार आपको मिलेगा, ठीक है। इसका नाम किन्हीं को याद है, क्या नाम बताए थे, इसका नाम बताए थे एनिलीन। इसका नाम क्या बताए थे, एनिलीन। अब यहां से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हट गया और उसके जगह पे CH3 आप लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एन मिथाइल एनिलीन। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एन मिथाइल एनिलीन। ये तो दो कंपाउंड हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या और कंपाउंड हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब इसको फिर क्या कीजिए, दो पार्ट में अलग अलग बांट दीजिए। अब दो पार्ट में जब अलग अलग बांट दीजिएगा तो तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा, यहां पे आ जाएगा मिथाइल और यहां पे आ जाएगा NH2। बेंजीन रिंग पहले बना दिए और यहां पर हम NH2 डाल दे रहे हैं और यहां पर मिथाइल डाल दे रहे हैं। अब इसका नाम क्या होगा, तो दूसरा कार्बन के साथ मिथाइल है, ठीक है, दूसरा कार्बन के साथ मिथाइल है तो 2 मिथाइल बेंजेनामीन भी कह सकते हैं। या आप एनिलीन के टर्म में इसका नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं तब क्या हो जाएगा, इसका नाम एनिलीन है और दूसरा कार्बन के साथ मिथाइल है तो इसको हम लोग 2 मिथाइल एनिलीन के नाम से भी जानते हैं। या ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है, आपको ये भी नोमेनक्लेचर बता चुके हैं कि यहां पे दोनों स्पेशल नेम प्रोवाइड करता है, ये भी आपका टॉल्विन होता है और ये एनिलीन होता है। लेकिन आपको नोमेनक्लेचर में बताए थे कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जो इंटायर मोलेक्यूल मिल करके स्पेशल नेम प्रोवाइड करता है और उसका नाम आपको बताया था, ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थोटॉलिडीन, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थोटॉलिडीन। ठीक उसी तरह से ये ऑर्थो पोजीशन पे आप लिखे, मेटा पर भी तो आप लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग बनाए, यहां पर NH2 और यहां पर मेटा पोजीशन पे CH3 लिख दिए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो जहां पर 2 मिथाइल था वहां पे 3 मिथाइल बेंजेनामीन हो गया, या इसी को 3 मिथाइल एनिलीन कह सकते हैं या मेटाटॉलिडाइन कह सकते हैं। समझ में आ रही बात। ठीक उसी तरह से इसको हम लोग पारा पोजीशन पे भी तो लिख सकते हैं। पारा पोजीशन पे जब लिखिएगा तो पहले एक बेंजीन रिंग बना दिए, यहां पर NH2 डाल दिए और पारा पोजीशन पे CH3 को डाल दिए। एक नंबर तो इसी को देंगे जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, जैसे दोनों तो स्पेशल नेम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक नंबर किसको देंगे, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो प्रायोरिटी यहां पे ज्यादा किसका है, NH2 का। तो 1 2 3 4 इधर से भी आएंगे तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल बेंजेनामीन। या एनिलीन के टर्म में आप लिखेंगे तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल एनिलीन, या इसी को हम लोग पाराटॉलिडाइन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इस मोलिकुलर फार्मूला का बेंजीन रिंग में टोटल आपका कितना स्ट्रक्चर हो गया, 5 स्ट्रक्चर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि राइट द टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मोलिकुलर फार्मूला C4H11N है, ऑल्सो इंडिकेट हाउ मेनी ऑफ देम आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। देखिए इस मोलिकुलर फार्मूला का टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखना है और आपको ये डिसाइड करके बताना है कि इसमें कितना प्राइमरी एमीन होगा, कितना सेकेंडरी एमीन होगा और कितना टर्शियरी एमीन होगा।
देखिए इस तरह का मोलिकुलर फार्मूला अगर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम डीयू निकालेंगे। अब यहाँ पे जब डीयू निकालिएगा, ध्यान से समझिए, तो डीयू जब आप निकालिएगा तो क्या बताए थे, गिवन मोलिकुल में जितना कार्बन दिया हुआ है उतना ही कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या सोचते हैं। तो 4 कार्बन का यहाँ पे दिया हुआ है, तो 4 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि यहाँ पे हो गया 10। अब माइनस गिवन मोलिकुल में हाइड्रोजन का संख्या 11 दिया हुआ है, बट यहाँ पर एक ट्राइवैलेंट है, जितना ट्राइवैलेंट एटम होगा उतना हाइड्रोजन आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर एक ट्राइवैलेंट एटम है तो इसमें एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा, और अपॉन 2 करेंगे तो फिर क्या आ गया 0। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि इस मोलिकुलर फार्मूला का आप रिंग में कोई स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा बात और आपको क्या पता चला, दूसरा बात ये पता चला कि ओपन चेन कंपाउंड जब लिखेंगे तो उसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। समझ में आ गया बात। तो देखिए डीयू आपका हो गया यहां पर 10 माइनस 10 अपॉन 2 कितना आ गया 0। अब सबसे पहला काम हम लोग प्राइमरी एमीन में कितना स्ट्रक्चर होगा ये कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला टोटल 4 कार्बन है, तो आपको इस तरह से लिखने के लिए बताए थे कि 4 कार्बन आप लिख दीजिए। उसके बाद एमीन है प्राइमरी एमीन, तो प्राइमरी एमीन का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे, वो क्या होता है NH2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, NH2 इस कार्बन में लगा देंगे, तो यहां पर NH2 लगा दिए। अब सिंगल बॉन्ड है सो प्लेस कर दीजिए, ठीक है, और हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर दीजिए। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन हो गया, यहां पे 2, यहां पर 2 और यहां पर 2, ये प्राइमरी एमीन हो गया। अब इसमें आपसे नाम पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग जब भी करेंगे तो इधर से करेंगे। और एमीन किस पोजीशन पे है, तो पहला पोजीशन पे। बेस नेम क्या होता है, अल्केनामीन, याद है सभी लोगों को बेस नेम क्या होता है। तो आपको बताए थे कि अल्कीन का ई हटा दीजिए और एमीन लगा दीजिए, नहीं तो एक साथ पढ़ेंगे तो अल्केनामीन, यानी कि नाम क्या हो जाएगा 1 ब्यूटेनामीन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्यूटेनामीन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस NH2 को दूसरा कार्बन पे भी तो लगा सकते हैं। तो देखिए दूसरा स्ट्रक्चर में फिर क्या हुआ, 4 कार्बन हम लोग लिख दिए, बट एमीन अब क्या किए दूसरा कार्बन पे लगा दिए। सिंगल बॉन्ड है सो प्लेस कर दीजिए, और बाकी जो कार्बन का कोवैलेंसी है वो हाइड्रोजन से फुलफिल कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो गया 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 3। अब आपसे नाम पूछा जाए तो नंबरिंग किधर से होगा, राइट साइड से। क्यों, लेफ्ट साइड से जब करेंगे तो 1 2 3, और इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरा पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका नाम फिर क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेनामीन। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि ठीक है सर इस NH2 को तो इस कार्बन पे किए, इस NH2 को इस कार्बन पे भी तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्यों, अगर इस पे कीजिएगा तो नंबरिंग फिर इधर से करना होगा और उसका नाम 2 ब्यूटेनामीन होगा। तो फिर आप बोलेंगे कि सर क्या अब कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल है। क्या करेंगे, ब्रांचिंग करेंगे। यहाँ पे 4 कार्बन का जो कंटिन्यूअस चेन है, अब क्या करेंगे 3 कार्बन का कंटिन्यूअस चेन लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या किए, ब्रांचिंग कर दिए, पहले 3 कार्बन का कंटिन्यूअस चेन लिख दिए और चौथा कार्बन को ब्रांचिंग कर दिए। NH2 का कैरेक्टरिस्टिक्स है सो लिख दिए, क्यों, क्योंकि प्राइमरी एमीन लिखना है। अब आप क्या कीजिएगा, सिंगल बॉन्ड है सो प्लेस कर दीजिए, ठीक है, और हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर दीजिए। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पे 1, यहां पर 3, यहां पर 2 हाइड्रोजन। अब इसका नाम आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो नंबरिंग इधर से करना होगा 1 2 3, 3 कार्बन से प्रोपेनामीन हो गया, लेकिन ये दूसरा कार्बन पे मिथाइल भी है। तो इसका पूरा नाम जब मेरे को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसका पूरा नाम हो जाएगा कि 2 मिथाइल 1 प्रोपेनामीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनामीन। अब क्या सवाल है कि और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हाँ अभी और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ब्रांचिंग जब आप दिए तो इस NH2 को इस कार्बन के साथ भी तो अटैच कर सकते हैं। तो यहां पे चौथा जो स्ट्रक्चर होगा, ब्रांचिंग जैसे है 3 कार्बन का कंटिन्यूअस चेन और एक ब्रांचिंग कर दिए, बट अब ये NH2 को हम क्या कर रहे हैं इस कार्बन के साथ अटैच कर दे रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड है सो आप प्लेस कर दीजिए।
हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर दीजिए तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब इसका नाम आपसे पूछा जाए तो नंबरिंग आप इधर से कीजिए 1 2 3 1 2 3, बात एक ही पड़ेगा। यानी कि दूसरा कार्बन के साथ एक मिथाइल है और दूसरा कार्बन के साथ एमीन भी है और 3 कार्बन से बेस नेम प्रोपेनामीन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनामीन। अब सवाल है कि और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, तो अब प्राइमरी एमीन में कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नहीं पॉसिबल है, तो सेकेंडरी एमीन लिखिए। अब सेकेंडरी एमीन का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, सेकेंडरी एमीन क्या हो जाएगा डाइवैलेंट, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, जब भी रहेगा तो बीच में रहेगा। टोटल कार्बन कितना है 4, तो 3 कार्बन एक तरफ कर दीजिए और चौथा कार्बन बीच में, पहले NH लिख दिए, इधर एक कार्बन कर दिया और इधर है सो 3 कार्बन कर दिए। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब सिंगल बॉन्ड है सो आप प्लेस कर दीजिए, हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर दीजिए, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहां पे 2, यहां पर 2 और यहां पर 3। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इस नाइट्रोजन को यहां पे शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन उधर। इसमें नाम अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो अब देखिए नाइट्रोजन के साथ कौन आ गया, मिथाइल आ गया, तो यहां पर N मिथाइल अब कहलाएगा, ठीक है। और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 कार्बन से प्रोपेनामीन, लेकिन कहां पर एमीन है, तो पहला कार्बन के साथ, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा N मिथाइल 1 प्रोपेनामीन। सेकेंड में आपको क्या बोले कि इस नाइट्रोजन को यहां पे शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि पहले देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए और 2 कार्बन लेफ्ट साइड हो जाएगा और 2 कार्बन राइट साइड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है सो प्लेस कर दीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर दीजिए, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहां पे 2, यहां पर 2 और यहां पर 3। अब आपसे पूछा जाए कि इसका नाम बताइए क्या होगा, तो देखिए तो नाइट्रोजन के साथ क्या है इथाइल है, नाइट्रोजन के साथ क्या है इथाइल है और 2 कार्बन से इथेनामीन हो जाएगा। नंबरिंग जब भी करेंगे तो यहां से कर सकते हैं 1 2। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इधर 1 2 नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन का संख्या इक्वल है, तो आप किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं और किसी को भी बेस नेम मान सकते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया N इथाइल 1 इथेनामीन, N इथाइल 1 इथेनामीन। बोलिएगा कि सेकेंडरी एमीन में और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। आप इसको ब्रांचिंग भी तो कर सकते हैं, जैसे इधर 3 कार्बन का कंटिन्यूअस चेन है, उसको 2 कार्बन करके 1 कार्बन को आप यहां पे लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं। अब क्या कर रही है 3 कार्बन का जो कंटिन्यूअस चेन है उसको 2 कार्बन कर देते हैं और 1 ब्रांचिंग कर देते हैं, तो 1 कार्बन तो इधर दे दिए और इधर 2 ही कार्बन देंगे और 1 को ब्रांचिंग कर देंगे। सिंगल बॉन्ड पहले प्लेस कर दीजिए जहां पे जितना जरूरत है, हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर दीजिए, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहां पे 1, यहां पे 3 और यहां पर 3। अब आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो देखिए नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3। नाइट्रोजन के साथ क्या है मिथाइल, तो N मिथाइल 2 प्रोपेनामीन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा N मिथाइल 2 प्रोपेनामीन। अब सवाल है कि क्या सेकेंडरी एमीन में और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे टर्शियरी एमीन में लिखेंगे। अब टर्शियरी एमीन में कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, तो मेरे पास टोटल कार्बन 4 है। टर्शियरी एमीन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टर्शियरी एमीन का कैरेक्टरिस्टिक्स आपका N हो गया। अब तीनों जो बॉन्ड फ्री है उसके साथ कार्बन होगा, मेरे पास टोटल 4 कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इधर 2 कार्बन दे दिए तो इधर 1 कार्बन देना पड़ेगा, तो ये चला जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में और ये दे देगा बेस नेम। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो N डाइमिथाइल और 2 कार्बन से इथेनामीन। समझ में आ रही बात। तो यहां पर टर्शियरी एमीन का पहले क्या किए कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, 2 कार्बन है सो इधर 1 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर डाल दिए। सिंगल बॉन्ड आप प्लेस कर दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन से कोवैलेंसी फुलफिल कर दीजिए, तो यहां पर है सो 3 हाइड्रोजन,
यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। अब स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ऐसे लिखे, अब कोई स्टूडेंट इसी को ऐसे लिखे देगा तो गलत नहीं होगा। CH3 CH2 N CH3 CH3, ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, देख लीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम देखिए, बेस नेम तो आपका 2 कार्बन से आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल इथेनामिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? NN डाइमिथाइल इथेनामिन। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे 1 दे देंगे, नहीं, आपको यहाँ पे 1 देने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप सोच करके देखिए, आप यही नाम लिखा हुआ रहता और आपसे पूछा जाता कि स्ट्रक्चर लिखिए, तो क्या यही स्ट्रक्चर आप लिखते कि नहीं लिखते? तो यहाँ पे पोजीशन देने का जरूरत नहीं है कि 1 इथेनामिन। इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आपको खत्म हो गया। सबसे पहला आपको बताए थे कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालते हैं। तो उसमें सिंपल आपको एक फार्मूला हम बता दिए। वो फार्मूला था क्या कि x+1 -y/2। फिर आपको क्या बताया गया कि अगर कोई मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तब उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालेंगे। तो वहां पे फिर फार्मूला बता दिए x+1 -y+b/2। फिर आपको तीसरा में बताया कि कोई डाइवैलेंट एटम लगा हुआ है तो उसको सिंपली आप क्या कीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे +b क्यों किए, वह इसका मतलब क्या हुआ कि b टाइम्स जो है वो मोनोवैलेंट कोई एटम लगा हुआ है और उसको हाइड्रोजन के जैसा काउंटिंग करना है। और डाइवैलेंट में आपको बताया कि सिंपली रिजेक्ट कर दीजिए। तो उसका भी फार्मूला आपको बताए थे x+1 माइनस, अगर कोई मोनोवैलेंट है तो y+b/2 हो जाएगा। और ट्राइवैलेंट में आपको क्या बताया गया, ट्राइवैलेंट में आपको बताया गया कि x+1 और माइनस हो जाएगा y+b/W/2। तो ये अलग से कोई फार्मूला नहीं बताया गया है, वही सब सारा है। तो जो आपको आसान लगता है, जैसे आसान लगता है वैसे आप निकालिए। तो एक चीज अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है तब आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल सकते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है तब आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मालूम है, देखिए ध्यान से समझिए, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर आपको मालूम है तो उसका जनरल फार्मूला आप बता सकते हैं। अब ये जनरल फार्मूला क्या हुआ, तो देखिए जनरल फार्मूला आपको पहले भी बता चुके हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे आप अल्केन लिखते हैं तो बोलता है कि अल्केन का जनरल फार्मूला बताइए। जनरल फार्मूला का मतलब क्या हुआ कि n का वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे। जैसे n का वैल्यू 1 रखते हैं, उसके बाद 2 रखते हैं, उसके बाद 3 रखते हैं, तब क्या होगा कि उसके आगे का आपको मोलेकुल मिलते चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स ए फंक्शनल ग्रुप फैमिली इन विच बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n विथ 1 यूनिट वी गेट द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। उस फैमिली का अगला मेंबर आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कहा गया कि जनरल फार्मूला बताइए। ध्यान से समझिएगा, आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपको कहा गया कि जनरल फार्मूला बताइए। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कहीं कोई पाई बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा तो आप क्या बताएंगे, 0, यानी कि हाइड्रोजन से सेचुरेटेड है। कंपेयर हम लोग किससे करते थे, अल्केन से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2। और ये जो फार्मूला होता है हम लोग बोलते हैं कि अल्केन फैमिली का ये जनरल फार्मूला हो गया। क्यों, क्योंकि n के जगह पे जब हम लोग 1 रखेंगे तो अल्केन का पहला मेंबर मिलेगा, n के जगह पे 2 रखेंगे तो अल्केन फैमिली का दूसरा मेंबर मिलेगा, n के जगह पे 3 रखेंगे तो अल्केन फैमिली का तीसरा मेंबर मिलेगा। ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए। अब इसमें स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया, ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर दे दिया गया। अब आपसे पूछा गया कि इसका जनरल फार्मूला बताइए। अब जनरल फार्मूला हम आपको क्या बताया अभी
कि अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मालूम है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मालूम है, तो आप बहुत आसानी से आप जनरल फॉर्मूला बता सकते हैं। अब कैसे? अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्ट्रक्चर को देख करके बताइए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है, तो 1 होगा। कैसे पता चला? तो यहां पे डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड आने का मतलब हो गया कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1। और जब एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है तो उसमें हाइड्रोजन का डिफिशियंसी कितना होता है? तो हाइड्रोजन का डिफिशियंसी 2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो जनरल फार्मूला जो होगा CnH2n+2 तो आया, लेकिन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। अब ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, तो जनरल फार्मूला निकल गया CnH2n। और CnH2n है सो किस फैमिली का जनरल फार्मूला होता है? तो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है। ये बात सब लोग को समझ में आया? ठीक तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल क्या कह रहा है? तीसरा एग्जांपल में आपसे फिर पूछ रहा है कि जनरल फार्मूला बताइए। अब जनरल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 2। कैसे पता चला? तो यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 हो गया। जब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 हुआ तो कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हो गया? 4 का। कहने का मतलब क्या हुआ कि जनरल फार्मूला जब निकालना होगा तो CnH2n+2, ये तो अल्केन का हो गया, इसमें एक भी हाइड्रोजन का डिफिशियंसी नहीं है, लेकिन इस मोलेकुल में 4 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, तो यहां पे -4 कर देंगे। -4 क्योंकि ये सब लोग को समझ में आ गया, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 हो गया। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 का मतलब क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, यानी कि 4 हाइड्रोजन का कमी है, तो यहां पे 4 हाइड्रोजन घटा दिए। अब देखिए तो +2 और -4 कितना हो जाएगा? +2 और -4 कितना हो जाएगा? -2। तो फाइनली जनरल फार्मूला जो निकल के आया CnH2n-2। और ये किस फैमिली का जनरल फार्मूला है? तो ये अल्काइन का जनरल फार्मूला है। बोलिए सभी लोगों को समझ में आ रहा है? और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल का कमी नहीं है। अब यहां पे आपसे पूछा गया कि इसका जनरल फार्मूला बताइए। अब आपसे पूछा जाए कि इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताइए, क्या होगा? तो 1। रिंग है तो रिंग है सो 1 DU कंज्यूम करता है, इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है? तो 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 हो गया। अब माइनस कितना करेंगे? -2 करेंगे, तो फिर ये 2 कैंसिल हो गया, तो CnH2n हो गया। अब ये पूछा जाए कि ये किस फैमिली का आपका जनरल फार्मूला हुआ? तो साइक्लोअल्केन। ये सब नोमेनक्लेचर में पढ़ा चुके हैं। आपको ये भी बताए थे कि CnH2n जो जनरल फार्मूला होता है, 2 कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है, एक अल्कीन का, दूसरा साइक्लोअल्केन का। याद कीजिए क्लास में आपको ये बताए थे कि अगर कोई आपसे टीचर पूछ दे कि अच्छा जी बताओ अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, और आप बोलते हैं CnH2n, तो ये जवाब आपका सही है। लेकिन अगर टीचर आपसे पूछ दे कि अच्छा बताओ CnH2n किसका जनरल फार्मूला होता है, और आप बोलते हैं अल्कीन का सर, तो ये 100% गलत हो जाएगा। बताया कि नहीं बताया? वहां पे एग्जाम्पल भी दिए थे कि जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी है सो चक्कर लगाती है, इसी को उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के चारों तरफ है सो सूर्य चक्कर लगाती है। क्या दोनों तरफ से ये सही है? नहीं सही है। तो याद रखिएगा कि कभी भी आपसे पूछा गया कि CnH2n किसका जनरल फार्मूला होता है, तो आपको जवाब देना होगा कि 2 कंपाउंड का जनरल फार्मूला होता है, एक अल्कीन का, दूसरा साइक्लोअल्केन का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताइए, क्यों? क्योंकि आपको निकालना है जनरल फार्मूला, और वो किसके हेल्प से निकाल रहे हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के हेल्प से। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यहां पे क्या हो गया? 2। कैसे पता चला? तो 2 रिंग है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड हो गया। अब देखिए CnH2n+2 तो हो गया। अब जब बाइसाइक्लो कंपाउंड है और आपसे पूछा जाए कि कितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 आया, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है, तो माइनस यहां पे 4 कर देंगे। जब आप -4 कीजिएगा तो +2 और -4 क्या हो जाएगा? -2, यानी कि CnH2n-2।
अब ये जो जनरल फार्मूला हो गया ये किसका हो गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड का, तो यहां पे बाईसाइक्लो अल्केन लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहां पे आपसे इसका जनरल फार्मूला पूछा गया, किसका जनरल फार्मूला बताइए। अब इसका जब जनरल फार्मूला देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डी बताइए तो कितना, 0। डी कितना है, 0। कैसे पता चला, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो जब 0 है इसका मतलब एक भी हाइड्रोजन का डिफिशियंसी नहीं है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो देखिए CnH2n+2 तो लिखेंगे, लेकिन एक हाइड्रोजन को आप हटा करके मोनोवैलेंट यहां पे एक एटम लगाए हुए हैं, तो CnH2n+2 तो लिखेंगे, बट अब क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 क्योंकि ये पता चला, क्योंकि एक हाइड्रोजन को आप हटा करके यहां पर मोनोवैलेंट आप एटम लगा दिए, और इस यहां पे फिर क्या लिखना होगा, Cl लिखना होगा। अब ये जनरल फार्मूला जो बना देखिए, +2 और -1 कितना हो जाएगा, +1, यानी कि यहां पे जनरल फार्मूला हम लोग लिखेंगे CnH2n+1 Cl। अब ये किसका जनरल फार्मूला हो गया, तो ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया, और ये हैलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड का। ये अल्काइल हैलाइड का फैमिली जनरल फार्मूला हो गया। अब किसी स्टूडेंट को लगता है कि हर एक का मेरे को DU भी लिखना है, तो आप यहाँ पे DU लिख सकते हैं। इसका DU क्या हो गया, 0, इसका DU क्या हो गया, 1, इसका DU क्या हो गया, 2, इसका DU क्या हो गया, 1, इसका DU क्या हो गया, 2, और इसका DU क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे जगह नहीं था, इसीलिए हम DU नहीं लिखे। और ये सब चीज आपको स्टार्टिंग में पहला ही रूल जो बता रहे थे तो उसमें हम आपको बता चुके थे कि स्ट्रक्चर देख करके DU कैसे निकालते हैं। तो आप चाहें तो DU भी लिख सकते हैं, लेकिन सबको ये पता है DU निकालने के लिए, क्योंकि पहला ही रूल में आपको बता चुके हैं। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए, एग्जाम्पल का कमी नहीं है, और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये 7 है। अब इसमें आपसे कहा गया कि इसका जनरल फार्मूला बताइए। बताइए इसका DU कितना है, 0। इसका कैसे पता चला, इसमें एक भी कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, रिंग नहीं है, तो 0 हो गया। तो जनरल जो फार्मूला निकालेंगे CnH2n+2 हो गया। बट यहां पर देखिए आपका क्या है, एक हाइड्रोजन को हटा करके OH आप लगा दिए, तो क्या करेंगे, -1 करेंगे और OH लिख देंगे। याद कीजिए, ये अल्कोहल का, सेचुरेटेड अल्कोहल का ये जनरल फार्मूला है। अब इसी को जब हम लोग लिखेंगे तो CnH2n, 2 में से 1 चला गया तो +1 OH, याद आ रहा है। या इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CnH2n+2O, इस हाइड्रोजन को इसी में काउंटिंग कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, जैसे दिल करता है। यानी कि इसका जो जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+2O, और ये किसका जनरल फार्मूला है, अल्कोहल का। और एग्जांपल देखिए, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि DU क्या है, तो DU आपका 0 हो गया। कैसे पता चला, तो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, रिंग नहीं है। अब इसका जनरल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो जनरल फार्मूला देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, CnH2n+2 तो लिखेंगे, लेकिन आप किए क्या, एक हाइड्रोजन को हटा करके NH2 लगाए, तब -1 करेंगे। -1 क्यों किए पता चला, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटा करके मोनो सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिए हैं NH2। अब उसके जगह पे फिर हाइड्रोजन जब हटा, उसके जगह पे कौन आ गया, NH2, तो यहाँ पर NH2 लिख दी। अब देखिए यहाँ पे +2 और -1 कितना हो जाएगा, +1। अब आप चाहें तो ये दोनों हाइड्रोजन को फिर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। देखिए फिर इसको आप अभी बताए थे अल्कोहल वाला में, उसी तरह से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CnH2n+1 NH2। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एकदम आप लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन को इसी में काउंटिंग कर दिए तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन लिखेंगे। तो जैसे दिल करता है वैसे लिखिए, कोई बोलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+3n, और ये किसका जनरल फार्मूला है, एमीन का। ये कौन सा फैमिली हो गया, एमीन हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ,
कि अब इसको जनरलाइज किया जाए, जनरल फार्मूला को जनरलाइज अगर किया जाए तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, पहली बात। उसके बाद आप कर क्या रहे थे, जितना DU होता था, जैसे एक DU तो 2 हाइड्रोजन को घटा देते थे, 2 DU हुआ तो 4 हाइड्रोजन को घटाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू हम DU करेंगे तो यहां पर हो जाएगा -2 इंटू DU। ये तो हाइड्रोकार्बन का सिर्फ हुआ। अब उसी में मोनोवैलेंट अगर एटम है तो मोनोवैलेंट एटम के लिए फिर -B करेंगे। डाइवैलेंट एटम है तो उसको रिजेक्ट कर देते थे, और ट्राइवैलेंट एटम है तो उसके लिए एक हाइड्रोजन फिर हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये W क्या है, ट्राइवैलेंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद फिर मोनोवैलेंट क्या होता था, XB लिखते थे। डाइवैलेंट वो Z हो गया, तो Z यहां कहीं नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसको आपको बताए थे, सिंपली रिजेक्ट कर देते थे। और ट्राइवैलेंट के लिए क्या लिखते थे, ट्राइवैलेंट के लिए W लिखते थे। तो ये आपका है सो जनरल फार्मूला को भी आप जनरलाइज कर दिए। और सिंपल अगर हाइड्रोकार्बन में आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या होता, तो CnH2n प्लस 2 माइनस फिर क्या कर देते, 2 इंटू DU, माइनस क्या कर देते, 2 इंटू DU। ये हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला हो गया। यही जो जनरल आपका फार्मूला है, इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो इसी में हम लोग चेक कर लेते हैं। आपको क्या बताया गया कि किसी भी मॉलिक्यूल का जनरल फार्मूला लिखना है तो पहले तो आप इतना लिख दीजिए CnH2n प्लस 2। फिर आपको क्या बताया, 2 इंटू DU, ठीक है। तो DU इसमें कितना है, 0, तो ये 0 हो गया। माइनस क्या किए हैं, बी क्या है, मोनोवैलेंट, तो आप इसको तो मोनोवैलेंट ही माने हैं ना, तो माइनस फिर यहां पे क्या करेंगे 1, और उसके बाद XB, तो XB देखिए तो मोनोवैलेंट जो एटम है वो क्या है, OH है, तो OH लिख दिए। इधर आप छोड़ दीजिए, इसको हम लोग क्या माने हैं, मोनोवैलेंट एटम। अब देखिए इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो CnH2n, अब यहां पर तो ये तो 0 आ गया, और 2 माइनस 1 जब करेंगे तो +1 OH, देख लीजिए। और इसी को आप क्या किए, इस हाइड्रोजन को आप इसमें जोड़ देते हैं, तो जनरल जो फार्मूला निकल गया CnH2n प्लस 2O। आप किसी में भी रख करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें आपको रख करके चेक करना है, तो इसमें रख करके आप चेक कीजिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहला CnH2n प्लस 2 लिख दिए, इसका DU क्या है 0, तो -2 इंटू 0 कर दिए। इसको आप क्या मानते हैं, मोनोवैलेंट, तो यहां पे -1 कर दिए, -B है तो -B कर दिए। मोनोवैलेंट हम लोग मान चुके हैं ना, सिंगल बॉन्ड है तो मोनोवैलेंट है। और उसके बाद आप यहां पे क्या करते हैं, यहां पे आप XB, तो XB जितना है तो वो आप लिख दीजिए। तो मोनोवैलेंट एक एटम है NH2, तो इसको आप लिख दिए। अब इसको देखिए क्या होगा, CnH2n, ठीक है, ये तो 0 हो गया, और 2 माइनस 1 जब करेंगे तो यहां पे +1 और NH2 आ गया, देखिए। और फिर ये दोनों हाइड्रोजन को आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, CnH2n अब +3n। तो यही चीज तो आपको देखिए यहां पे निकला हुआ है। तो जनरल फार्मूला जो है आप कैसे निकाल सकते हैं, DU मालूम होने से ये सब लोग को क्लियर हो गया। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इसी में। अब जैसे यहां पे कह रहा है कि फाइंड जनरल फार्मूला फॉलोइंग, पहला में देखिए क्या कर रहा है, इसका जनरल फार्मूला आपको निकालना है कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहला बताइए कि इसका DU क्या होगा। तो DU देखिए 2 यहां पर 2 यहां पे, टोटल DU कितना हो गया 4। एक बार फिर से आपको रिवीजन हो रहा है कि स्ट्रक्चर अगर है तो DU कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर देख करके। ये रूल नंबर 1 जब पढ़ा रहे थे तो उसी से मैं आपको बता दिया। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो ये तो हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन में तो सीधा पता है CnH2n प्लस 2 -2 इंटू DU कर दीजिए। तो यहां पर जब करेंगे तो CnH2n प्लस 2 तो हो गया, अब -2 इंटू 4 कर देंगे।
2 इंटू 4 क्यों किए? तो 2 इंटू डी यू, तो 2 इंटू डी यू ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्यों ये लगा रहे हैं? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। अब इसको देखिए कीजिएगा तो 4 दूना 8, अब -8 +2 कितना हो गया? -6। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n -6। बोलिए कोई दिक्कत? जैसे ये एक कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे कहा गया कि इसका जनरल फॉर्मूला बताइए, इसका DU कितना है? तो टोटल पाई बॉन्ड कितना हो गया? 3 और एक रिंग हो गया, यानी कि DU आपका 4 हो गया। तो जब DU 4 हो गया और ये भी तो हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन है तो इसका भी जनरल फार्मूला फिर उसी तरह से निकालेंगे CnH2n +2 और -2 इंटू 4। तो इसको भी जब कीजिएगा तो CnH2n -6 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से और एग्जांपल देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जनरल फार्मूला बताइए, इसमें DU कितना है? तो एक रिंग हो गया, 2 पाई बॉन्ड, यानी कि 1 रिंग +2 पाई बॉन्ड 3 हो गया, तो DU आपका 3 आ गया। अब इसका जनरल फार्मूला जब निकालिएगा तो CnH2n +2 हो गया, अब माइनस फिर क्या करेंगे? 2 इंटू 3, DU क्या है? 3, तो यहां पे -2 इंटू 3। अब देखिए 3 दूना 6 अब +2, -6 और +2 क्या हो जाएगा? -4, यानी कि CnH2n -4 ये आपका जनरल फार्मूला निकल गया। बोलिए अगर दिक्कत हो रहा है तो बताइए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, यही कंपाउंड दिया हुआ है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका DU कितना है, तो एक पाई बॉन्ड है तो यहां पे DU 1 हो गया। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? तो CnH2n +2 तो हम लोग लिखेंगे, अब -2 इंटू DU, यानी कि -2 इंटू 1, और एक ऑक्सीजन है तो यहां पर ऑक्सीजन दे देंगे। तो फाइनली जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? यहां पे 2 - 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? CnH2nO, यही आपका जनरल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे एग्जांपल नंबर 5 में आपका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि DU क्या है तो जल्दीबाजी में स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर 0, आप यहीं पे गलती कर दीजिएगा। यहां पे DU 0 नहीं होगा। अब बोलेगा कि क्यों सर, सब जगह तो सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो कहीं है नहीं, तो आप फिर भूल कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि CN जो होता है तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बात सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए DU क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 DU आ गया, तो यहां पे DU है सो 2 हो गया। अब इसका जनरल फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल फार्मूला क्या होगा, तो CnH2n +2 तो आ गया। अब -2 इंटू 2 करेंगे, और यहां पर देखिए एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? देखिए तो नाइट्रोजन के लिए यहां पर है ना W, तो +1 करेंगे यहां पे, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? इन। एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन लिखेंगे, 2 नाइट्रोजन रहता है तो 2 नाइट्रोजन, तो यहां पे +2 करते हैं। अब इसका जनरल फार्मूला देखिए क्या हो गया। इसका जनरल जो फार्मूला हो गया, पहले ध्यान से समझिए, 2 + 2 जब करेंगे तब -4, अब +2 कितना हो गया? -2, अब +1 आपका -1, यानी कि इसका जो जनरल फार्मूला हो गया CnH2n -1n। इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया? CnH2n -1n। बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पे ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। क्या किए? 2 इंटू 2 जब हम करेंगे तो -4 और ये +2, -2 हो गया। अब -2 और +1 जब करेंगे तो -1 आएगा, तो यहां पे -1 लिखे, क्योंकि जैसे जैसे लिखा होगा वैसे ही आप कैलकुलेशन भी करना है। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये जनरल फार्मूला हो गया CnH2n -1n। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जांपल का कमी नहीं है, लेकिन सीखना चाहिए। आप सीख पाते हैं कि नहीं ये मैटर करता है।
अब यहां पे आप लोग बताओ स्ट्रक्चर देख करके इसका डीयू क्या होगा, सब लोग निकाल लिए डीयू क्या हो गया। तो देखिए दो रिंग है तो दो डीयू, अब फिर दो पाई बॉन्ड है तब दो डीयू, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो यहां पे डीयू है सो 4 आ गया। अब इसका जनरल फार्मूला, तो ये तो हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन में तो सिंपल बताया CnH2n + 2 कर दीजिए, अब -2 × DU, तो -2 × 4 कर देंगे। अब यहां पर देखिए फिर कैलकुलेशन समझिए, 2 × 4 करेंगे तो -8, अब +2 -6, यानी कि CnH2n -6 जनरल फार्मूला आ गया। बोलिए अगर दिक्कत हो रहा है तो बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल में फिर 7 में क्या कह रहा है, अब इसका आपको कह रहा है कि जनरल फार्मूला बताइए। इसका नाम जो है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूबेन। क्या पढ़ेंगे, क्यूबेन। अब ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका डीयू कितना होगा, तो आप स्ट्रक्चर देख करके डीयू नहीं बता सकते। इसका डीयू निकालने के लिए फिर हम आपको पहला जो रूल बताए थे उसमें भी हम बताए हुए। इसका डीयू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर टोटल जो कार्बन है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन हो गया। नहीं, हाइड्रोजन कितना है, तो हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, तो टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यानी कि यहां पर 8 हाइड्रोजन भी है। तो इसका डीयू निकालने के लिए फार्मूला से आपको बताए थे 8 कार्बन का अल्किन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या जब देखेंगे तो 8 दूना 16 और 2 18, और माइनस गिवन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का संख्या 8 अब बटा 2, तो यहां पे हो गया 10/2 यानी कि 5। तो इसका डीयू कितना हो गया 5। ये आपको रूल जब पहला पढ़ाए थे तो वहां पर भी ये स्ट्रक्चर हम आपको बताए थे, लेकिन वहां पे जनरल फार्मूला नहीं निकाले थे। आज हम आपको क्या बता रहे हैं कि डीयू के हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल का जनरल फार्मूला आप बता सकते हैं। तो इसका डीयू कितना आ गया 5 कैसे आया, ये सब लोग को क्लियर हो गया। हाइड्रोकार्बन है तब इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n + 2 अब -2 × 5। अब यहां पे करेंगे तो -10 और +2 कितना हो गया -8, तो जनरल फार्मूला निकल के आ गया CnH2n -8। तो कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसका जनरल फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, ये क्लियर हो रहा है। अभी और एग्जांपल है, एग्जांपल का कमी नहीं है, जब तक आप सीखते नहीं है तब तक एग्जांपल मिलते रहेगा। अब ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर देख करके कंफ्यूज नहीं होना, ये भी स्ट्रक्चर हम आपको बताए थे। इसी स्ट्रक्चर को वहां पे इस तरह से हम बताए थे, ध्यान दीजिए। अगर आपको याद होगा तो पहला जब रूल पढ़ा रहे थे इसी स्ट्रक्चर को हम वहां पे ऐसे बनाए थे। तो स्ट्रक्चर आपका किसी भी तरह से दिया हुआ रह सकता है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्मेन। इसका नाम क्या होता है, प्रिज्मेन। अब आपसे पूछा जाए कि डीयू बताइए, तो इसका डीयू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फिर देखिए यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, तो टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कार्बन है सो 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, तो हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, ठीक उसी तरह से टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। अब इसका अगर आपको डीयू निकालने के लिए कहा जाए तो 6 कार्बन का अल्कीन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 2 14, यानी कि 14 माइनस गिवन कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या 6/2, यानी कि 8/2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यानी कि प्रिज्मेन का अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा जाए तो 4। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n + 2 तो लिख दिए, अब माइनस फिर क्या होता है 2 × DU, तो यहाँ पे -2 × 4 करेंगे, फिर देखिए क्या हो गया 4 दूना 8, -8 और +2 कितना हो जाएगा -6, तो इसको हम लोग लिखेंगे CnH2n -6। बोलिए समझ में आ रहा है सभी लोग को। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहा है,
अब इसका ये देखिए, देखने में लग रहा है ना बास्केट के जैसा है, पकड़ने के लिए ऊपर में है, तो इसका नाम ही होता है बास्केटेन। ये सब जानिए। अब इसमें फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका डीयू क्या होगा, तो स्ट्रक्चर देख करके आप नहीं बता पाएंगे। तो जो रूल है उस रूल से देखिए, टोटल इसमें कार्बन कितना, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कार्बन कितना है 10, तो यहां पे C10 हो गया। हाइड्रोजन कितना होगा, तो देखिए यहां पे 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर दो दो हाइड्रोजन है, ये दोनों कार्बन पे, यानी कि 12 हो गया। अब 10 कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या 22, 22 माइनस गिवन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का संख्या 12/2, कितना आ गया 5। ठीक है, कितना आ गया 5। तो यहां पे हम कहेंगे कि बास्केटेन का जो डीयू होता है वो 5 होता है। अब ये है तो हाइड्रोकार्बन, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसका जनरल फार्मूला फिर कैसे निकालेंगे, CnH2n+2 अब -2 × 5 2 × DU। अब इसको जब करेंगे तो 5 × 2 -10 अब +2 -8, तो जनरल फार्मूला हो गया CnH2n-8। बोलिए अगर दिक्कत हो रहा है तो बताइए, यहां पे CnH2n-8। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10, ये लास्ट एग्जांपल है। क्या हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जनरल फार्मूला बताइए। अब इसका जनरल फार्मूला, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, डीयू निकालना पड़ेगा। अब डीयू निकालने के लिए देखिए तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन कितना है 6 कार्बन है। ये सबको समझ में आ रहा है, तो टोटल कार्बन यहां पे कितना हो गया 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना होगा, तो यहां पर हाइड्रोजन देखिए, 2 हाइड्रोजन, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 12 है। और नाइट्रोजन कितना है, तो 1 2 3 4, नाइट्रोजन आपका है सो 4 है। अब इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जब निकालना होगा तो आपको क्या बताए थे कि गिवन मोलिक्यूल, जितना कार्बन का ये मोलिक्यूल दिया हुआ उतना कार्बन का अल्केन फैमिली में हाइड्रोजन का संख्या, तो 6 दूना 12 2 14 माइनस गिवन मोलिक्यूल में हाइड्रोजन का संख्या करते हैं, तो यहां पर तो 12 है, बट यहां पर 4 नाइट्रोजन भी तो है। तो बताए थे क्या कि जितना नाइट्रोजन होता है उतना हाइड्रोजन आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रूल नंबर 4 जो आज पढ़ाए। तो यहां पे और क्या करेंगे, 12 में से 4 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 8, तो यहां पर हो जाएगा 8/2। अब आपसे पूछा जाए कि 14 माइनस 8 कीजिएगा तो कितना जाएगा 6, 8 6 14 होता है बटा 2 यानी कि 3। समझ में आ रहा है सभी लोगों को कैसे निकल रहा है। और जितने तरह का एग्जाम्पल हो सकता है वो हर तरह का आपको एग्जाम्पल दे दिया गया। तो यहां पर आपका हम लोग डीयू निकाल लिए 3। अब जनरल फार्मूला का बात करते हैं, तो जनरल फार्मूला जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा CnH2n+2, पहला बात। दूसरा फिर क्या होगा -2 × 3, -2 × 3। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन NW है तो +W करेंगे, तो नाइट्रोजन कितना है 4, तो यहां पे +4 कर देंगे, +W है तो +4 कर दिए। और उसके बाद NW यानी कि नाइट्रोजन 4 है तो N4 लिखेंगे। अब कैलकुलेशन कीजिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर हो गया 3 दूना 6 -6 अब +2, -6 +2 -4 अब +4, 0 हो गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या होगा तो CnH2nN4। ये कैसे हुआ सबको समझ में आया कैलकुलेशन, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। यहां पर 2 × 3 किए तो -6 और +2,
तब -6 + 2 -4 और ये +4 0 हो गया। तो बचा क्या CnH2n और इधर आपका N4 था तो N4। समझ में आया सभी लोगों को कैसे हुआ सो? तो इस तरह से आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका खत्म हो गया, जिसमें आपको 4 रूल बताए। चारों रूल को फार्मूला में भी हम आपको बता दिए। इसी चीज को आधा से 1 घंटा में भी सिखाया जा सकता था। उसमें क्या करते, सीधा फार्मूला लिख देते, 2-2 3-3 एग्जाम्पल दे देते, हो जाता। लेकिन नहीं, आपके लिए इतना मेहनत किया गया कि नहीं, आप डिटेल में सीखिए, ठीक है, आराम से सीखिए। और ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या उसी को हम लोग क्या बोलते थे, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, ठीक है, ये खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना CIP रूल। अब ये CIP रूल क्या है, ये आइसोमेरिज्म में फिर यूज होगा। इसका भी यूज आपको आइसोमेरिज्म में ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है तो उसका टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखते हैं ये चीज आपको बताए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।